नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी सही तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों, रट लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 29 सितंबर को होने वाला है। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो आपको जो है एग्ज़ाम के एक वीक पहले अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एडमिट कार्ड का टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, सभी का एडमिट कार्ड आएगा। आपको क्या करना है, अपना 100% देना दोस्तों। ठीक है, यदि आपको 100% देंगे अपना, तो कहीं ना कहीं आपका छात्रवृत्ति भी पक्का हो जाना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम ही समय बचा है दोस्तों। आप अभी से एक्टिव हो जाइए और प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा प्रश्न पाते हैं सभी को रट जाइए। ठीक है, जितना भी प्रश्न आपको मिलता है विज्ञान के, जीके के, मैथ के, सभी क्वेश्चन को आपको रट लेना है। ठीक है दोस्तों, समझ लेना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। आज की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको ध्यान देना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए। और बता दें दोस्तों, आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में ये भी बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन जो है आ रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जो है आसानी है, ज़्यादा टफ ही नहीं है, और ऐसा ही पेपर आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। ऑप्शन पहला है दोस्तों कि एथेनॉल, सेकेंड ऑप्शन है मेथेनॉल, थर्ड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, और फोर्थ ऑप्शन है एथनोइक अम्ल। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, देखिए, एथिल अल्कोहल का जो आईपीएसी नाम होता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है दोस्तों, तो एथेनॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सूत्र क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सूत्र है CH3CH2OH। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो इसका सूत्र है किसका दोस्तों, तो एथिल अल्कोहल का। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बकमिनिस्टर फुलेरिन एक अपरूप है, मतलब किसका अपरूप है दोस्तों। जो बकमिनिस्टर फुलेरिन है दोस्तों वो किसका अपरूप है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस का, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर का, थर्ड ऑप्शन है कार्बन का, फोर्थ ऑप्शन है टीन का। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, और आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन का। हाँ दोस्तों, जो वकमिनिस्टर जो फुलेरिन है दोस्तों वो किसका अप्रूव है, तो कार्बन का अप्रूव है। कार्बन के दो और अप्रूव कौन है दोस्तों, तो एक तो ग्रेफाइट है और दूसरा क्या है, हीरा है। याद रखिएगा, ग्रेफाइट है और हीरा भी है, ग्रेफाइट और हीरा है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है उष्मा का सुचालक होता है। हीरा हीरा जो है दोस्तों, यहाँ आप देखिए, जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, और हीरा उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। जो एल्कोहल है दोस्तों, जैसे कि एल्कोहल का सूत्र हो गया दोस्तों CH3OH। ठीक है, या फिर CH2OH। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एल्कोहलों की विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन पढ़िएगा, अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है एस्टर, थर्ड ऑप्शन है एल्डिहाइड, और फोर्थ ऑप्शन है एमीन। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। ये जो वीडियो है दोस्तों क्लास 11th वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्लास 11th वालों के लिए है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, एल्कोहलों की विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। एसीटोन का ये सूत्र होता है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं, CH3CCH3, और यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, ये है एसीटोन का, ये है रासायनिक सूत्र। आईयूपीएसी नाम क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा एसीटोन में लास्ट में क्या होता है दोस्तों, ओन, यानी कि
प्रोपेनॉन हो जाएगा। याद रखिए, देखिए यहाँ पर कार्बन 1 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो इसलिए ये प्रोप हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या, प्रोपेनॉन, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। एसीटोन का जो आईयूएफएसी नाम है दोस्तों वो क्या होगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, ऑप्शन पढ़िएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सेकेंड ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो ये सभी है, ठीक है। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। दूसरा सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, मतलब उपरोक्त सभी होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादकों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो पादक होते हैं, पादक, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, कहाँ होता है दोस्तों, जड़ों में होता है कि पत्तियों में होता है कि तने में होता है कि पुष्प में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों पादकों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो पत्तियों में होता है। याद रखिएगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। पादकों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन गैस है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होती है, ऑप्शन पढ़िएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, सेकेंड ऑप्शन है जल से, थर्ड ऑप्शन है वायु से और फोर्थ ऑप्शन है पर्णहरिम के विघटन से। जो ऑप्शन आपको सही लगे आप दोस्तों कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी। जो मेरे फ्रेंड हैं वो कहीं ना कहीं मेरे सपोर्ट कर रहे हैं और ये एक्टिव हैं अपने एग्जाम को लेकर, ठीक है। इसका बहुत ही आसान आंसर दोस्तों, जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वो जल से उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें पाई जाती है दोस्तों, देखिएगा, पहला ऑप्शन है जड़ों में, सेकेंड ऑप्शन है रंध्रों में और थर्ड ऑप्शन है वात रंध्रों में, सेकेंड ऑप्शन इन सभी में। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा, रंध्रों में पाई जाती हैं। हाँ दोस्तों, रंध्रों में जो है सेम के बीज के भांति जो है 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो रंध्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, सेम के बीज के भांति। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वरकों की संख्या होती है, ऑप्शन है 1 जोड़ी, सेकेंड ऑप्शन है 2 जोड़ी, थर्ड ऑप्शन है 3 जोड़ी और फोर्थ ऑप्शन है 4 जोड़ी। तो जो अग्रचर्वरक होते हैं उनको प्री मोलर भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा अग्रचर्वरकों को प्री मोलर भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक जबड़े में प्री मोलर की संख्या कितनी होती है दोस्तों, अग्रचर्वरकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2 जोड़ी होती है, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है दोस्तों। याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन सही है, अग्रचर्वरकों की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी होती है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, जो मनुष्य का सलाइवा होता है दोस्तों उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन है टाइलिन पाया जाता है, सेकेंड ऑप्शन है लाइसोसोम पाया जाता है, हाँ लाइसोजाइम पाया जाता है, सेकेंड हाँ थर्ड ऑप्शन है पेप्सिन पाया जाता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि दोनों, यानी कि पहला और दूसरा। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, मनुष्य की जो लार होती है यानी कि जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है, इसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा यानी कि टाइलिन लाइसोजाइम, यानी कि यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों, ठीक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है दोस्तों, जो यकृत है वो क्या स्रावित करता है, ऑप्शन पढ़िएगा, फर्स्ट ऑप्शन है लार, सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन है जठररस और फोर्थ ऑप्शन है पित्तरस। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो यकृत है वो पित्तरस को स्रावित करता है। याद रखिएगा दोस्तों, पित्तरस का स्राव होता है, याद रखिए, अभी आपने पीछे देखा दोस्तों, पित्तरस का स्राव होता है किससे, तो अग्नाशय पित्ताशय से,
यकृत से, अग्नाशय में, अमाशय में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आप कई बच्चे क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। देखो पीतरस का स्राव होता है तो वो लोग क्या करेंगे, पित्ताशय मार देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो याद रखना है ये पीतरस का जो स्राव होता है वो यकृत से होता है, ठीक है, यकृत में होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ना करना कि पितरस का स्राव पिताशय से करते, नहीं, वो यकृत से होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह नहीं बल्कि यहाँ गृह रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, गृह रहेगा, ठीक है। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, किसको जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट को, सेकेंड ऑप्शन है राइबोसोम्स को, थर्ड ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया को, और फोर्थ ऑप्शन है लाइसोसोम्स को। ये कोशिकाओं की जो है जो सेल होते हैं उसके पार्ट दिए गए हैं दोस्तों, ये सब पार्ट हैं उसके बॉडी के, और किसको जो है कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आई होप कि आप कमेंट कर दिए होंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दोस्तों वो सही है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, सेकेंड ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में, थर्ड ऑप्शन है प्राक्सीसोम्स में, और फोर्थ ऑप्शन है लाइसोसोम्स में। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जितने भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ वो आपके पास आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता रहे और सभी वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से जो है वॉच कर लें, ताकि आपका जो है क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। और बता दें दोस्तों जो आपका पेपर एग्जाम होने वाला है 100 मार्क्स का होगा, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्क है नहीं, तो आपको सभी को मार देना, ठीक है। 100 में 100 करके आना, ठीक है। जो आए उसको भी करना, जो नहीं है उसको भी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क है नहीं तो छोड़ने से क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, एटीपी तथा NADP2H का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, मतलब कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन ATP को कहा जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है पाइरूवेट को कहा जाता है। मतलब किसको जो है ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ATP को। हाँ दोस्तों, ATP को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, किसके द्वारा आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन पढ़िएगा, बाहें अलिंद से आता है, सेकेंड ऑप्शन है कि दाएं अलिंद से आता है, थर्ड ऑप्शन है कि बाएं नीले से आता है, कि फोर्थ ऑप्शन है दाएं नीले से आता है। किसके थ्रू जो है फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ आप देखिए जो बाएं नीले है दोस्तों, इसके थ्रू क्या होता है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, ठीक है दोस्तों। दाएं नीले के द्वारा क्या होता है, इससे जो है अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त आता है दाएं नीले के, और बाएं से जो है शुद्ध रक्त आता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, मतलब शुद्ध रुधिर को जो साफ रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है। ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन है शिराएं, सेकेंड ऑप्शन है महाशिरा, थर्ड ऑप्शन है दयानिलय, और फोर्थ ऑप्शन है महाधमनी। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आई होप कि आप कमेंट कर दिए होंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा महाधमनी होगा। हाँ दोस्तों, महाधमनी क्या करता है, जो शुद्ध रक्त होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है। अभी हमने आपको जो पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि अशुद्ध रुधिर जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, वो दाएं नीले से फेफड़ों में जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पादकों में जो पादप होते हैं दोस्तों, पादकों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िएगा। उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ का संवहन, सेकेंड ऑप्शन है जल का संवहन, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्लों का संवहन और फोर्थ ऑप्शन है भोजन का संवहन। यानी कि जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जल और क्या जो लवण होते हैं उसका संवहन करता है। जो जाइलम है जल और लवण का संवहन करता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, दिमाग में जो है इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अभी आपने क्वेश्चन को समझा था कि हमने अभी बताया कि जल और खनिज को, ठीक है, जल खनिज लवणों को जो है कौन ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो जाइलम है वो क्या करता है, जल और खनिज का क्या करता है, संवहन करता है। ओके दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो जाइलम होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों? यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने इस छोटे भाई को, अपने इस बड़े भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, किसमें होता है दोस्तों? सुक्रोज के रूप में होता है कि प्रोटीन के रूप में होता है कि हार्मोन्स के रूप में होता है कि वसा के रूप में होता है? जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो हमको खुशी होगी कि जो मेरे फ्रेंड हैं, जो मेरे स्टूडेंट हों, कहीं ना कहीं अपना परीक्षा को लेकर एक्टिव हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के द्वारा होता है, यानी कि सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, फ्लोएम द्वारा भोजन का जो स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? ऑप्शन पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है वृक्क, सेकेंड ऑप्शन है फेफड़े, थर्ड ऑप्शन है त्वचा और फोर्थ ऑप्शन है यकृत। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बिल्कुल मालूम होगा दोस्तों, यदि मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो वृक्क होगा। जो वृक्क है दोस्तों वो क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। हालांकि ये तीनों भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन ये अतिरिक्त जो है उत्सर्जी अंग है, दूसरा उत्सर्जी अंग है, लेकिन ये मेन उत्सर्जी अंग है, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, जो वृक्क है वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। देखो जो फेफड़ा क्या होता है, रक्त का उत्सर्जन करता है, आवाजाही उसमें लगा होता है। त्वचा है, ठीक है, और यकृत है क्या, पित्त रस का स्रावन करता है। जो वृक्क है वो क्या, अपशिष्ट पदार्थों का, यही तो मेन कार्य करता है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है वृक्क, इसलिए उसको वृक्क क्या है, मेन उत्सर्जित अंग है। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वृक्क बना होता है, वृक्क किससे बना होता है? ऑप्शन पढ़िएगा। मूत्रवाहिनियों से, सेकेंड ऑप्शन है मेल्पिघियन नलिकाओं से, थर्ड ऑप्शन है कि नेफ्रॉन से, फोर्थ ऑप्शन है शुद्ध शुक्रजनक नलिकाओं से। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो वृक्क बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो वृक्क होता है, देखिए उस वृक्क में क्या होते हैं, लगभग हम बता दें दोस्तों तो 8 से जो है 12 लाख, ठीक है, 8 से 12 लाख महीन जो है लंबी और कुंडलीकृत नेफ्रॉन होता है। ठीक है, और उसी से जो वृक्क बना होता है, 8 से जो है 12 लाख जो है महीन और लंबी कुंडलिनी यानी कि कुंडली की भांति जो है ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, महीन। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में विभिन्नताएं जो उत्पन्न होती हैं, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन है वर्धी यानी कि कायिक जनन द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है अलैंगिक जनन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है लैंगिक जनन द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है बीजाणु निर्माण द्वारा। जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, लैंगिक जनन द्वारा जो है जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन पढ़िएगा, अमीबा में, सेकेंड ऑप्शन है ईस्ट में, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में और फोर्थ ऑप्शन है लिस्मानिया में।
मतलब किसमें दोस्तों अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट है, यानी कि ईस्ट में। हाँ दोस्तों, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ओके, चलिए आज की वीडियो में हमने देख लिया 25 क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपको रट लेना है। और वीडियो के लास्ट में अब आ गए हैं तो आप बता दीजिए कि 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। मुझे आशा है कि आप लगभग जो है 20 से 22 तो सही कर ही लिए होंगे। सभी क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आसान थे, टफ नहीं थे। सभी क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं पढ़े ही लिखे हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।